नमस्कार, नाट्यम थिएटर में आपका स्वागत है। भाग 5 लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के इतिहास से संबंधित पिछले 4 भागों में हमने आपको यहाँ तक बताया था कि 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को बहावलपुर हाउस, भगवान दास रोड पे नए कैंपस में स्थानांतरित कर दिया गया और आज तक वहीं पे उसकी क्लासेस, गतिविधि, नाट्य मंचन सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कई सारे ऐसे विंग्स हैं, उनकी ऐसी छोटी छोटी शाखाएं हैं जो अलग अलग काम करती है। मसलन 1964 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने प्रोफेशनल परफॉर्मेंस विंग की स्थापना की, जिसे आज एनएसडी रेपेट्री के नाम से भी हम जानते हैं। एनएसडी रेपेट्री कंपनी का जो उद्देश्य है वो है भारत में प्रोफेशनल थिएटर का विस्तार करना, उसका प्रसार प्रचार करना। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो छात्र पास आउट होते हैं वो यदि चाहें तो इस रेपेट्री कंपनी के भाग हो सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। उनकी एक फिक्स सैलरी होती है, मंथली कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके साथ जुड़ करके वो एक स्तरीय, एक स्टैंडर्ड नाटक भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, एनएसडी रेपेट्री कंपनी हर साल ग्रीष्मकालीन थिएटर फेस्टिवल करती है, जो कि एनएसडी के कैंपस और दिल्ली के मंडी हाउस के आसपास में ही होती है। साथियों, इसके साथ साथ एनएसडी ने 1989 ईस्वी में 89 में एक नए विंग की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं थिएटर इन एजुकेशन, TIE। इसका बहुत प्रचलित एक और नाम है जिसे संस्कार रंगटोली के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 8 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चों को रंगकर्म की शिक्षा और उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये अलग अलग स्कूलों में भी जाते हैं और वहाँ पे भी वर्कशॉप और कार्यशाला आयोजित करते हैं और एनएसडी के कैंपस में भी तमाम तरीके के आयोजन करते रहते हैं। साल में 2 आयोजन जो इनका बहुत ही मशहूर है, एक का नाम है जश्न बचपन और दूसरे का नाम है बाल रंग महोत्सव। ये 2 आयोजन साल में ये करते हैं। बाल संगम के नाम से भी बाल रंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। साथियों, इस देश में एक चीज की बहुत जरूरी थी और बहुत दिन से इसको महसूस किया जा रहा था कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक रंग महोत्सव आयोजित किया जाए। इस कमी को पूरा करने के लिए एनएसडी ने श्री देवेनराज अंकुर, जो कि एनएसडी के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, उस समय में वो प्रोफेसर थे, उनके नेतृत्व में भारत रंग महोत्सव की शुरुआत की। इसकी शुरुआत 1999 में हुई और यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर से होते होते आज विश्व भर में एक ख्याति प्राप्त आयोजन है, जिसमें दुनिया भर के विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा, विभिन्न देशों के, विभिन्न कल्चर के नाटक इसमें शामिल होते हैं। अमूमन ये जनवरी के दूसरे सप्ताह में इसका आयोजन किया जाता है, जो काफी लंबे समय तक चलता है। दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कैंपस के अंदर 3 प्रमुख ऑडिटोरियम है, जहां पे उनके छात्र और कुछ बाहर के भी नाटक उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। एक का नाम है अभिमंच ऑडिटोरियम, दूसरे का नाम है सम्मुख ऑडिटोरियम और तीसरे का नाम है बहुमुख ऑडिटोरियम। इसके अलावा एनएसडी के छात्रों के प्रैक्टिस करने के लिए और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्पेस हैं, जो उनके अपने इंटरनल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, एनएसडी ने समय के साथ अपने आप को अपडेट किया। भारत की जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ी, रंगकर्म और मनोरंजन के प्रति जिस तरीके से रुझान बढ़ा, उसी तरीके से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं भी विस्तारित की, जहां वो समय समय पर देश के विभिन्न भागों में वर्कशॉप किया करते थे अपने एक्सटेंशन प्रोग्राम के थ्रू। उसके बाद यह महसूस हुआ कि क्यों ना भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ केंद्र स्थापित किए जाएं, जिसका संचालन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली की तरफ से ही होगा। इसकी प्रथम शुरुआत 1994 ईस्वी में बेंगलोर में हुई, जहां पे रीजनल रिसोर्स सेंटर के नाम से एनएसडी की एक केंद्र को स्थापित किया गया।
उसके बाद सिक्किम में दूसरा केंद्र स्थापित किया गया और इसके बाद अभी हाल फिलहाल में बनारस में भी आरआरसी यानी कि रीजनल रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है। साथियों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तारीखी इतिहास तो संक्षिप्त में यही है, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या किसी भी संस्थान का इतिहास बिना उसके डायरेक्टरों के इतिहास के, यानी कि जो उसको चलाने वाले, नेतृत्व देने वाले होते हैं, उनके इतिहास के पूरा नहीं हो सकता। बिना उसके छात्रों के इतिहास के, जिन्होंने रंगकर्म में इतना योगदान दिया, उसके इतिहास के ये पूरा नहीं हो सकता। साथियों, 1959 से 1959 से लेकर के 2020 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 11 डायरेक्टर हुए हैं। हम इन सभी डायरेक्टरों के ऊपर अगली कड़ी में, हर एपिसोड में आपके सामने इनके कार्यों को लेकर के, रंगमंच में इनका योगदान को लेकर के और एनएसडी में किए हुए इनके विभिन्न कार्यों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। साथ ही साथ इनके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम पास आउट बैच से लेकर के हाल फिलहाल तक के जो पास आउट बैच हैं, वर्षवार हम हर साल के कुछ उल्लेखित प्रमुख जो इनके छात्र रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, उनके रंगकर्मों का और अभिनय के इतिहास को भी आपके सामने हम अलग अलग सीरीज में लेकर के आएंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तारीखी इतिहास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सीजन में हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टरों का इतिहास लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।